नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है और सरकार को उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है मार्च 2023 तक। इसलिए सरकार की अपेक्षा है कि आपको तीनों मॉड्यूल जो दिए हुए हैं आप उनका अच्छे से अध्ययन करें, उनके अनुसार ही शिक्षण कार्य करें। साथियों, हमें तीनों मॉड्यूल का अध्ययन करना होगा, लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम विद्यालय जाते हैं कभी हमें बच्चों को काम देना होता है, कभी हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी होती है, तो हमें मॉड्यूल का अध्ययन करने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जनपद पर परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। आपके ब्लॉक में से कोई आपकी चेकिंग के लिए आता है, निरीक्षण के लिए आते हैं आपके बीईओ, तो वो भी आपसे मॉड्यूल के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों, इसलिए हमें तीनों मॉड्यूल का अच्छे से अध्ययन करना होगा। आप सभी की सुविधा के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तीनों मॉड्यूल की। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको वीडियो देखनी है और वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा आपको तीनों मॉड्यूल की मुख्य बातों के बारे में बता सकूँ। पिछले 5 दिन में मैंने 5 वीडियो बनाई है प्रेरणा सूची की। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और सबसे ज़्यादा समस्या आती है हमारी महिला शिक्षिकाओं को, क्योंकि स्कूल में ट्रेनिंग करनी होती है, बहुत काम होता है और स्कूल में अपने घर का काम करना होता है। तो मॉड्यूल का अध्ययन करें तो कब करें? तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाना बना रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल को अपने पास रखें और इसकी आवाज़ बढ़ाकर इसको केवल सुन लें, तो आपको काफ़ी कुछ मॉड्यूल के बारे में पता चल जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको अच्छे से बता सकूं क्या क्या मॉड्यूल है में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका। हमारे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग हैं और 4 भाग में ये आपके चौथे भाग में इसमें परिशिष्ट 3 में दी गई है ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका। अगर आपको ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका के बारे में पता चल गया तो इससे आपकी सभी तकनीक, जितनी भी तकनीक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताई गई हैं 18 तकनीक, उनका ज्ञान हो जाएगा और इसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा किस तकनीक से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सभी ध्यानाकर्षण तकनीकों के बारे में बता सकूं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो चलिए जानते हैं ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका के बारे में, आखिर इसमें क्या दिया हुआ है। जो ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका है वे आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में है और परिशिष्ट 3 में है। इसमें आपको ध्यानाकर्षण की 18 तकनीकों के बारे में बताया गया है शॉर्ट में, कि किस तकनीक में क्या है, क्या फायदा होगा, किस तकनीक से संभावित लाभ क्या क्या होंगे। तो हमारी पहली तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, यानी कि आपके कक्षा कक्ष का वातावरण संसाधनों से पूर्ण होना चाहिए। प्रिंट रिच कक्ष, जहां बच्चों को पढ़ने और तमाम चर्चा करने के तमाम अवसर मिलेंगे, यानी कि आपका कक्षा कक्ष इस तरह का होना चाहिए कि उसमें टीएलएम लगे हुए हों, उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित सामग्री हो, विषयगत संसाधनों और टीएलएम की उपलब्धता हो। तो पहली शिक्षण तकनीक हमारी यही है कि पहली शिक्षण तकनीक है संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। इसमें क्या है, इसमें आपके कमरे में सारे संसाधन होने चाहिए जो भी आपको बच्चों को सिखाने के लिए आपको ज़रूरत है। टीएलएम की ज़रूरत है, चार्ट की ज़रूरत है, जो भी आपको चाहिए वो सब इसमें होना चाहिए। इसके क्या लाभ होंगे? बच्चे विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके आनंददायक तरीके से सीखेंगे। पहला लाभ, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं कि इससे क्या लाभ होगा, इस तकनीक से क्या लाभ होगा। तो इससे संबंधित जो आपकी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं उनमें से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनते रहिए। तो पहला लाभ तो यही होगा कि संसाधनों का जब बच्चे उपयोग करेंगे अपने आप, तो उन्हें
आनंददायक माहौल उनका बन जाएगा। दूसरा, शिक्षकों को गतिविधि कराने के लिए, अगर मान ले शिक्षक को क्लासरूम में कोई गतिविधि करानी है तो वो सारे संसाधन उसको कक्षा में ही उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे सीखना सुगम हो जाए, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट रिच वातावरण है हमारे कक्षा का, उसमें सभी चीज़ है। मान लीजिए उसमें चार्ट है किसी चीज़ का, हमें मान लीजिए त्रिभुज का चार्ट है, हमें त्रिभुज बच्चों को सिखाने हैं तो चार्ट है, हम वहीं से बच्चों को सिखा देंगे। तो पहली शिक्षण तकनीक आपकी ये है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण तकनीक नंबर 2 की। तो शिक्षण तकनीक नंबर 2 है हमारी कक्षा प्रबंधन, यानी कि बैठक व्यवस्था। इससे क्या फायदा होगा? बैठक व्यवस्था में कम सुनने, कमजोर नजर वाले, बोलने में असुविधा वाले बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठाना है। दूसरी शिक्षण तकनीक हमें यूज करनी है कक्षा प्रबंधन या बैठक व्यवस्था। तो इसमें जो बच्चे कम सुनते हैं या उनकी नज़र कमजोर है या बोलने में उन्हें असुविधा होती है तो उन्हें सबसे अगली लाइन में बिठा लें। दूसरा, बैठक व्यवस्था हमारी अर्धचंद्राकार बैठक व्यवस्था भी हो सकती है, हम उन्हें अर्धचंद्राकार उसमें बिठा लें। विभिन्न क्षमताओं के बच्चों की जोड़ी में बैठक व्यवस्था करनी चाहिए, यानी जो विभिन्न क्षमता के बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत होशियार है, एक बच्चा थोड़ा सा बुद्धू है, कमजोर है, तो उसके जोड़ी बना दे जिससे उसका दूसरे बच्चे का उसको लाभ हो। और लघु समूह में बैठक व्यवस्था, तो ये हमारी बैठक व्यवस्था होगी। तो इससे फायदे क्या क्या होंगे? कम सुनने, कमजोर नज़र वाले, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले, कम बोलने वाले और शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। जब उनकी बैठक व्यवस्था ऐसी होगी, वे सामने ही होंगे, तो जो शर्म करते हैं बच्चे, वो 1-2 दिन में उनकी शर्म खुल जाएगी। और जिन्हें कम चमकता है, बच्चों को कमजोर नज़र होती है, वे आगे बैठेंगे तो उनको चमक जाएगा, तो इसका बहुत लाभ होगा। शिक्षक का सभी बच्चों पर ध्यान रहेगा और जिस तरह की बैठक व्यवस्था करेंगे, मान लीजिए आपने अर्धचंद्राकार व्यवस्था कर दी और बीच में शिक्षक बैठे हैं, तो सभी की तरफ शिक्षक का ध्यान होगा। बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और सभी बच्चों को कक्षा की गतिविधि में शामिल होने का मौका मिलेगा। मान लीजिए आपने बैठक व्यवस्था इस तरह की कर दी कि सभी बच्चे शिक्षक से बराबर दूरी पे हैं, तो गतिविधि में सभी बच्चों को शामिल होने का मौका मिलेगा। अगर आप ट्रेडिशनल जो आपकी होती है, आगे बेंच लग रही है, 5 बेंच लग रही हैं और 5वीं बेंच पर जो बच्चा बैठा है उसकी शिक्षक से बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी, तो वो गतिविधि में शामिल कैसे होगा? तो ये व्यवस्था आपको करनी है दूसरी शिक्षण तकनीक में। साथियों, ध्यानाकर्षण जब आपका शिविर चलेगा तो उसमें हर सप्ताह में अलग अलग शिक्षण तकनीक का यूज करना है। किस सप्ताह में किस शिक्षण तकनीक का यूज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तीसरी हमारी है रोचक प्रस्तावना। रोचक प्रस्तावना सरल से कठिन की और सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान पर आधारित किसी दृष्टांत, कहानी या कविता को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करना। यानी तीसरी आपकी तकनीक क्या है? आपको क्या करना है? सरल से कठिन के सिद्धांत का पालन करना है और उनका जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर कोई कहानी, कोई कविता बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी है, जिससे कि बच्चे एकदम से अलर्ट हो जाएं और उन्हें रुचि आए इसमें सीखने में। तो इससे क्या लाभ होगा? पहला लाभ इसका क्या होगा? इससे बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधार पर विषय प्रवेश किया जाता है। यानी जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर हम विषय में प्रवेश कर रहे हैं और इससे बच्चों को विषय को समझने में आसानी भी होगी। भाई पूर्व ज्ञान जो था उनसे हमने नए ज्ञान को जोड़ दिया। साथ ही उन्हें पाठ रुचिकर प्रतीत होगा, उन्हें अजनबी सा नहीं लगेगा अगर उनके पूर्व ज्ञान से आप जोड़ के इनको चलेंगे, उन्हें रुचिकर प्रतीत होगा। विषय वस्तु के पूर्व ज्ञान पर आधारित होने से बच्चों का ध्यान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर केंद्रित होगा और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे जिज्ञासु और तत्पर होंगे। जो पुराना है उन्हें तो उन्हें पता ही है, उसको हम दोहरा दिया तो वे जुड़ गए शिक्षण प्रक्रिया से, तो उन्हें नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चे जिज्ञासु हो जाएंगे और तत्पर हो जाएंगे। तो ये लाभ इसके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, यूज ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आपको क्या क्या है? फ्लैश कार्ड, चित्र कार्ड, सब चित्र कार्ड, संख्या कार्ड, चार्ट, मॉडल, वर्किंग मॉडल आदि या ऑडियो वीडियो आपकी सामग्री हो, ये आपको यूज करनी है। इसका लाभ क्या होगा? बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर मिलेगा। मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री का बच्चा खुद ही प्रयोग कर रहा है तो उसे स्वयं करने का अवसर मिलेगा। साथ ही अध्यापक को भी सुगमता होगी। जब बच्चा अपने आप ही करने लगेगा तो अध्यापक को सुविधा तो हो ही जाएगी। और टीएलएम के साथ कार्य करने से बच्चों के लिए सीखना सरल, रुचिकर और स्थायी बनेगा। जो बच्चा अपने आप कर रहा है तो वो उसके लिए स्थायी बन जाएगा।
नेक्स्ट आपका शैक्षिक गतिविधियों, पांचवा आपकी तकनीक है शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है इस वीडियो का, आपके 18 के 18 शिक्षण तकनीक याद भी हो जाएंगी और किसका क्या लाभ है ये भी आपको याद हो जाएगा। तो पांचवी आपकी शिक्षण तकनीक है शैक्षिक गतिविधियों, जो गतिविधि कराते हैं आप, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग। तो इसमें क्या फायदे होंगे? बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, उन्हें सीखने में आनंद आएगा, बहुत ज़्यादा उन्हें आनंद आएगा और अवधारणा को समझने में आसानी होगी। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे और बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। साथियों, इससे संबंधित आपके प्रश्न आ जाते हैं कि बताइए रोचक प्ले या कहानी, इससे क्या क्या लाभ होंगे, यानी कि बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का इसमें विकास होगा। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है आपकी तकनीक नंबर 6 पे प्रश्न पूछना। तो इसमें क्या क्या करना है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उपयुक्त माहौल बनाना। इसके क्या क्या लाभ होंगे? बच्चे जिज्ञासा की स्थिति में अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे, जिससे पाठ्य बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे। यानी बच्चे जितने ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो पाठ्य बिंदु जो है उतने ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। वे सोचने या चिंतन करने के लिए सजग होंगे। जब प्रश्न पूछना है तो उसे सोचना पड़ेगा, तो चिंतन करना पड़ेगा, तो उसके लिए सजग हो जाएंगे और बच्चों में तर्क और चिंतन करने संबंधी कौशल का विकास होगा इस शिक्षण तकनीक से। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है हमारी, यानी ध्यानाकर्षण तकनीक है सीखने के लिए बातचीत, टॉक फॉर लर्निंग। यानी शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ बातचीत और बच्चों में परस्पर बातचीत, यानी इसका मौका आपको देना है। शिक्षक और बच्चों के बीच आत्मीयता स्थापित होगी। जब शिक्षक और बच्चों के बीच में बातचीत होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके बीच में आत्मीयता स्थापित होगी, जो बच्चों को सीखने में मददगार होगी। दूसरा, बच्चों को परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलेगी। और नंबर 3, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है हमारी बच्चों के लिए कार्यपत्रक, यानी यूज ऑफ वर्कशीट। आपको शिक्षण तकनीक में पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर सप्ताह में आपको एक अलग शिक्षण तकनीक यूज करनी है। किस सप्ताह में कौन कौन सी शिक्षण तकनीक यूज करनी है आपको, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बच्चों के लिए कार्यपत्रक, कार्यपत्रक का विकास कर बच्चों को उपलब्ध कराना है। आपको कार्यपत्रक बना, वर्कशीट आपको बनाकर बच्चों को उपलब्ध करानी है। तो इससे फायदा क्या होगा? बच्चों को कार्यपत्रक में कार्य करना अच्छा लगता है, इससे बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर मिलेंगे और उसके साथ साथ शिक्षकों को भी किसी अवधारणा पर अभ्यास करने में आसानी हो जाएगी अगर आप कार्यपत्रक यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ध्यानाकर्षण तकनीक है सभी को शामिल करना, इन्वॉल्विंग ऑल, यानी जितने भी बच्चे हैं उन सभी को शामिल करना। तो इसके क्या क्या लाभ होंगे? शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करते हुए एक दूसरे से सीखेंगे और सीखने में पिछड़ जाने की संभावनाएं बहुत कम होंगी, शून्य के बराबर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण तकनीक की बात करें तो नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है हमारी समूह कार्य, यानी वर्क ग्रुप। इसमें आपको क्या करना है? 3 से 5 बच्चों का मिश्रित लघु ग्रुप आपको बनाना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं सभी शिक्षण तकनीक की अलग अलग भी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए किस शिक्षण तकनीक में आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। तो 3 से 5 बच्चों के मिश्रित लघु समूह में बच्चों को अभिव्यक्ति के ज़्यादा अवसर प्राप्त होंगे। इसका पहला लाभ तो यही होगा। दूसरा, बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी सामूहिक निर्णय पर पहुंच जाएंगे। और तीसरा, बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। अब आप बात करते हैं जोड़ी में कार्य। ये आपकी 11वीं शिक्षण तकनीक है कि आपको बच्चों को जोड़ी बना देनी है, जिससे कि बच्चे जोड़ी में कार्य करें। तो इसके क्या क्या लाभ होंगे? बच्चे बिना किसी भय या संकोच के अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर समस्या का समाधान करेंगे। बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे के अनुभवों से सीखेंगे। तो ये इसके 2 लाभ होंगे कि बच्चे के बीच में जो भय और संकोच होता है, तो साथी के साथ तो खेलते हैं सारे काम, तो उनका संकोच खत्म हो जाएगा, विचार विमर्श करके समस्या का समाधान करना वे सीख जाएंगे। और एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर एक दूसरे के अनुभव से वे सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है हमारी परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, यूज ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज
ऐसे परिवेश संसाधन जो आसपास के माहौल में ही मिल जाएं, उनका हमें यूज करना है इस शिक्षण तकनीक में। इनके आसानी फायदा क्या होगा, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा, मुफ्त अथवा कम पैसे में मिल जाने के कारण कक्षा शिक्षण हेतु उपलब्धता में आसानी होगी, यानी आसानी से वे उपलब्ध हो जाएंगे बच्चे। और दूसरी क्या सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, बच्चे इनके पूर्व से ही परिचित होते हैं इनके बारे में, जो परिवेश संसाधन होते हैं, इसलिए उन्हें इनका उपयोग करना रुचिकर लगेगा और उन्हें अवधारणा की पुष्टि करने में मदद मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण तकनीक है हमारी अभ्यास के अवसर देना, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस, यानी आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के अवसर देने हैं इस शिक्षण तकनीक में। तो इससे क्या होगा, संबंधित दक्षताओं में निपुण और दक्ष बच्चे हो जाएंगे। जब आप अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का तो उसमें वे निपुण या दक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। इस शिक्षण तकनीक में क्या है, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति में इसका क्या क्या लाभ होंगे, अभ्यास के विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से प्रत्येक गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलेगी। अगर आप पुनरावृत्ति करेंगे तो अभ्यास विविधतापूर्वक पूर्ण और अधिक अवसर मिलेंगे तो बच्चों को सीखने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और पुनरावृत्ति और पुनर्बलन से समझ अवधारणा और ज़्यादा स्पष्ट होगी। मान लीजिए आप किसी चीज़ को कई बार पढ़ते हैं तो आपकी अवधारणा ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। मान लीजिए ये वीडियो ही है, आपने एक बार देखी, आपकी समझ में नहीं आई, दूसरी बार देखेंगे तो आपकी पहले से ज़्यादा समझ में आएगी, तीसरी बार देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। यानी किसी चीज़ को आप बार बार पुनरावृत्ति करेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। ये आपकी 15वीं शिक्षण तकनीक है। इससे क्या होगा, बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बच्चे प्रतिभागिता करने और सीखने के लिए तत्पर होंगे और बच्चों को यह पता होगा कि उन्हें किन क्षेत्रों में और मेहनत करनी है। यानी अगर आप बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि दे रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात तो फायदा तो यही होगा कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बच्चों की बढ़ जाएगी और बच्चे प्रतिभागिता करने और सीखने के लिए एकदम से तैयार हो जाएंगे। जब उन्हें शाबाश इस तरह के वर्ड आप यूज कर रहे हैं, सकारात्मक प्रतिपुष्टि दे रहे हैं, तो बच्चों को और पता भी चल जाएगा जहां उनकी कमी है, उन्हें पता भी चल जाएगा कि इन क्षेत्रों में मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी शैक्षिक भ्रमण, 16 नंबर की जो शिक्षण तकनीक है। इसमें विद्यालय परिसर में भी आप घुमा सकते हैं और विद्यालय के बाहर भी बच्चों को ले जा सकते हैं। तो इसके फायदे क्या होंगे, स्थलीय अवलोकन से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा जो पुस्तकीय ज्ञान को पुष्ट करेगा। मान लिया आपने पुस्तकीय ज्ञान कोई चीज़ पढ़ ली, जब तक आप उसे देख नहीं लेंगे तब मान लीजिए आपने बच्चों को एक बात बता दी कि ताजमहल जो है आगरा में है, बच्चे के 1 दिन याद रहा, 2 दिन याद रहा, लेकिन अगर बच्चा वहीं जाके आगरा में ही चला जाए और वहाँ पर ताजमहल को देखे तो वो कभी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि ताजमहल कहाँ देखा था, कहाँ पर है। तो इस तरह से जब आप उसका भ्रमण कराएंगे, किसी भी चीज़ का पेड़ पौधे के बारे में ही बताना है, वहीं जाके बताएंगे तो उसके ज़्यादा समझ में आएगा। स्थलीय भ्रमण से तथ्यों में स्पष्टता आएगी और बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए परस्पर सीखेंगे। उसके बाद आपकी 17वीं शिक्षण तकनीक है प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की ओर। तो इसके क्या क्या फायदे होंगे, बच्चे स्वयं अनुभव करके अपनी समझ का निर्माण करेंगे और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बच्चों के लिए रुचिकर हो जाएगी। और लास्ट की आपकी शिक्षण तकनीक है, ये प्रश्न भी आपका अक्सर आता है कि बताइए लास्ट की शिक्षण तकनीक आपकी कौन सी है, 18वीं शिक्षण तकनीक आपकी कौन सी है। तो 18वीं शिक्षण तकनीक है हमारी प्रोजेक्ट कार्य। तो इसके क्या क्या फायदे होंगे, बच्चे स्वयं खोज करके सीख सकेंगे। दूसरा फायदा, यह बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता व उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करेंगे। बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे। बच्चों में प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष और प्रतिवेदन जैसे कौशलों के विकास का अवसर मिलेगा अगर आप उन्हें प्रोजेक्ट का देंगे किसी भी काम को करने के लिए। मान लीजिए आपने उसे कुछ भी साइंस का प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको ये करना है, तो स्वयं खोज करना सीख जाएंगे वे। सृजनात्मक क्षमता उनकी बढ़ जाएगी, जिज्ञासा बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ को जानने की, दिन प्रतिदिन समस्याओं के प्रति जागरूक होंगे। तो इस तरह की उनकी ये लाभ होंगे इन शिक्षण तकनीक के। तो साथियों 18 शिक्षण तकनीक है जिनके हमने तो लाभ बताए। इन लाभ से संबंधित 1-2 प्रश्न किसी भी प्रश्नावली में पूछा गया है,
काफ़ी कुछ, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं प्रत्येक सप्ताह में कौन सी तकनीक हमें यूज़ करनी है उसकी वीडियो मैं बना सकूँ। साथियों, जब आपकी प्रतिपुष्टि मिलती है, जिस तरह हम बच्चों को प्रतिपुष्टि देते हैं, तब मैं भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूं। इसलिए वीडियो में कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको कुछ कमी नज़र आती है तो वो भी कमेंट्स करें, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।